नमस्कार दोस्तों। और चूँकि आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और मैं पुरुषोत्तम गंधर्वा, और आज हमारे सामने एक नेक दिल इंसान तो है ही है, साथ में वो अच्छे अभिनेता भी हैं, अभिनय भी अच्छा करते हैं और उनके पास और भी अनेक प्रकार की कलाएं हैं। उनका आर्ट है, उनका फ़न है, उनका टैलेंट है और वो मल्टीपल टैलेंटेड हैं। उनकी पर्सनालिटी और उनका नाम और उनकी जो टैलेंट की कहानी है और टैलेंट से जुड़ी हुई जो उनके कर्तव्य है, काम है, वो बताएंगे अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में, आपका अभिनंदन है, वेलकम है। आप अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम ओम शिवा है जी और मैं पैसे से आर्टिस्ट हूँ और शूटिंग का काम करता हूँ मैं। जी बहुत सारे फिल्मों में मैंने काम किया, अभिनय किया। जी अभी ज़िंदगी ऑनलाइन में किया मैंने, अपना कैरेक्टर है उसमें। और छावा जैसी मूवी, महाराष्ट्र मूवी, ये मराठी मूवी में उसमें काम किया मैंने। जी अभी एक दीवान का शूट करके आया अपन, जी उसमें अभी मेरा कैरेक्टर रोल है। और दो सारी फिल्मों में मैंने अभिनय किया और तो दर्शक लोग मुझे पसंद करते हैं। उनको मैं थैंक बोलता हूँ और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। वो लोग भी पसंद करते हैं। और हालांकि मेरे एक साइड मेरे वर्क है, मैं चाइनीज़ शेफ़ भी हूँ, मैं कुकिंग का भी काम करता हूँ। और अभी चाइनीज़ कुकिंग के मामले में अगर आप देखेंगे तो मैं एकदम बहुत इम्पोर्टेंट कुक हूँ कि जो भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो शायद आप समझेंगे कि वह क्या मैं बनाया हूँ। अभी तो अपनी जुबान से कह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो भी इस बातों को फील करेंगे या टेस्ट करेंगे तो आप अनुभव करेंगे। अभी मैं शूट पे गया था, ये दीवान की शूटिंग करके आया, उसमें मेरे अच्छे अभिनय है। शायद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस मूवी को आप देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ मेरा क्या अभिनय है और आप लोग इस बातों को महसूस करेंगे। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस मूवी को देखें और उस मूवी को देखें और आप भी समझेंगे कि मेरे आर्टिस्ट मेरे टैलेंट को आप समझेंगे। और साइड में मैं शेफ़ का काम करता हूँ। एक्चुअली मैं भी रेस्टोरेंट में था और प्रोग्राम वगैरह भी लेता हूँ, रिसोर्ट वगैरह में भी काम करता हूँ मैं। तो उसमें चाइनीज़, कॉन्टिनेंट, इंडियन तीनों का मैं शेफ़ हूँ। और अच्छे आइटम मैं बनाता हूँ, पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, ये सब भी। कोई भी आइटम आप मुझसे आप ले सकते हैं, कुछ भी आप मुझसे करा सकते हैं कुकिंग के मामले में। जिसने ने मुझे फुल आइटम का शेफ़ बनाया है, हर चीज़ का मुझे टैलेंट है कुकिंग की लाइन में। मैं वेज का फुल आइटम हूँ, मैं वेज शेफ़ हूँ, मगर नॉन वेज नहीं हूँ मैं, ओनली वेजिटेरियन कुक हूँ मैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर मैं इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मुझे अगर ज़रूरत पड़ो तो आप मुझे बुला भी सकते हैं, मैं आप लोग को भी सेवा दे सकता हूँ मैं इसी बात में। तो एक्चुअली और साथ साथ अपना मूवी में भी काम करता हूँ। मेरी मूवी अभी आने वाली है, ज़िंदगी ऑनलाइन, और राजा शिवाजी लगा हुआ है, उसमें भी मेरे कैरेक्टर रोल है। अच्छी मूवी है, उसमें अक्षय बच्चन और ये ऋतिक देशमुख है और संजय दत्त भी है। अच्छी मूवी है, उसमें मेरा कैरेक्टर का रोल है। तो अभी शायद वो मलाड में लगी हुई है। अब उस मूवी को भी आप देखें तो आप समझेंगे कि मेरा उसमें क्या रोल है, आपको वही महसूस होगा मेरा भी रोल है। तो अभी और छावा भी आई थी मेरी मूवी, उसमें भी काफ़ी मेरे कैरेक्टर रोल है और काफ़ी उसमें भी इनकम भी किया। और एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और मेरा भाई पुरुषोत्तम दास, ये भी आर्टिस्ट हैं। मैं चाहूँगा कि इनके चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और इनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आप मेरे दोस्त हैं, वो मेरे पर्सनल दोस्त हैं। और इस चैनल के आप मुझे देखें और मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे मेरी मूवी भी देखिए और मेरा टैलेंटेड जो आपको बताया मुझे, मैं शेफ़ हूँ। अगर आप भी मुझे चांस देंगे काम करने का तो मैं आप लोगों का भी सेवा कर सकता हूँ। अच्छा वन नहीं है, मैं दोनों काम करता हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ और शेफ़ भी हूँ। मैं चाइनीज़, कॉन्टिनेंट, इंडियन खाने का शेफ़ हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमें चांस दें और मेरे चैनल को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करिए।
तो आपने कुछ मूवीज़, कुछ वेब सीरीज़, कुछ सीरियल, कुछ ऐड इनमें काम किया है कॉमर्शियल में। जी। तो आपके रोल उनमें क्या क्या हैं जो हमारे दर्शक देखेंगे? मेरे कैरेक्टर रोल है उसमें फाइट की सीन है। मैं मार्शल आर्ट का ताइक्वांडो, मैं ये ताइक्वांडो का मैं स्पोर्ट भी हूँ मैं। उसमें मेरे फाइट की सीन है। उसमें ज़िंदगी ऑनलाइन में मेरे फाइट के सीन है और एक स्ट्राइक होता है उसमें भी मेरे सीन है। तो ज़िंदगी ऑनलाइन में मेरा ये मलाड का सीन है, सर्कल रहता है, सर्कल के पास वो वहाँ पे होता है फाइट, तो उस जगह का मेरा सीन है। और आपका ये क्या नाम, ये मलाड में जो लगी हुई है राजा शिवाजी में तो मेरा चेहरा को गेटअप किया गया है। उसमें मेरे चेहरे को गेटअप करके वो तलवार की लड़ाई है। इसमें लास्ट में मेरा सीन रहता है, ऋतिक देशमुख को तलवार लग जाता है, तो इसके बाद मेरा वहाँ पे फाइट होता है, तलवार से होता है। तो मैं फिर वहाँ पे सीन 2-3 जगह मेरा फाइट का सीन है। फिर इसके बाद आगे का रोल और सब सारे अभिनेता लोग करते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा, रिक्वेस्ट है मैं आप ज़रूर उस मूवी को देखें और मेरे चैनल को देखें और लाइक और शेयर। और आप आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं आप करिए। तो इसी तरह आपने तड़का लगाना है होटल में, चाहे वो देसी है चाहे विदेशी है, और आपका लुक भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज अच्छा लगता है। आप अभिनेता तो बेशक बेहतरीन हैं, तो उसी तरह हमने सुना आप बहुत ही अच्छे शेफ कुक, आपकी भाषा में, होटल की भाषा में कह सकते हैं। तो उसमें कोई आइटम के बारे में बताइए, बना के कैसे बनाते हैं, फिजिकली उसको में किस तरह मूवमेंट करना पड़ेगा और उसका स्वाद कैसे रहेगा, चाहे वो क्योंकि हम तो देसी लोग हैं, हम तो जानते हैं खाने में कैसे खाया जाता है। तो आप बनाते कैसे हैं वो आइटम, देसी विदेशी? एक कोई आइटम बताइए और उसका नाम बताइए, चाहे वो पीने वाला है, चाहे खाने वाला है, चाहे देसी है, चाहे विदेशी है, ताकि हमारे दर्शकों की मेरी तरह मुंह में लार आ जाए और उसका स्वाद चखने के लिए हम बेताब हो जाए और जल्दी से फ़ोन उठ घुमाएं और हम शिवा भाई को फ़ोन करें, अरे भाई बताइए कोई भी डिश के बारे में बताइए, डिस्क्रिप्शन। जैसे आप ड्राई पनीर चिल्ली होता है। मैं इंटरव्यू में गया था, उससे मैं एक रेस्टोरेंट में, वो ताज होटल है, ताज होटल में मेरा दोस्त अभी भी वो शेफ का काम करता है, तो उधर मेरा इंटरव्यू था। तो ये आपने अपना उधर का मैनेजर ने बोला कि आप अपना कुछ डिश बना के दे, पनीर ड्राई बना के आप दिखाओ मुझे, पनीर चिल्ली, पनीर ड्राई। तो हमने कहा ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने तो पनीर चिल्ली, ड्राई पनीर चिल्ली को बना के उनको टेस्ट कराया, तो उन्होंने कहा अच्छा है। कुछ दिन तक मैंने उसमें भी काम किया था ताज होटल में। मैं फिर उधर का तो रेगुलेशन जो होता है बहुत स्ट्रिक्ट है मुझे, इसलिए मैंने उधर जमा नहीं, मैं वहाँ से रिजाइन दे दिया। एक्चुअली पनीर चिल्ली हो गया, पनीर ड्राई हो गया, और आपका ये सब जो कुछ ऐसे डिशेज है कि वेरी इंपॉर्टेंट डिश है, लेकिन वो पब्लिक को बहुत पसंद आता है। तो हालांकि वहाँ पे वो लोगों ने, मैंने डिश को मैंने ट्राई बना के खिलाया, तो लोगों ने मुझे सराहा और कहा कि फिर आपकी डिश अच्छी है। मैं वहाँ पे ताज होटल में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मगर मैं ज़्यादा दिन तक वहाँ पे काम नहीं किया, एक्चुअली महीने पर काम किया। फिर वर्क का मेरे को प्रॉब्लम थोड़ा महसूस होता है कि रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो रेगुलेशन की वजह से मैं थोड़ा बोर हो जाता था, इसलिए मैंने उधर से रिजाइन दे दिया। तभी मैं अभी तो पार्टी के प्रोग्राम में ही सब काम कर रहा हूँ। अभी वहाँ से छोड़ा तो फिर इसके बाद दूसरे खुद भी मैं ऑर्डर लेता हूँ, कैटर्स का ऑर्डर लेता हूँ और शूटिंग का भी काम लेता हूँ, और ज़्यादातर शूटिंग के काम करते हैं। और अपन ये पार्टी का काम लेता हूँ तो अपना खुद को ऑर्डर लेके मैं खुद जाता हूँ, कराता हूँ, और इसमें मेरे को बेनिफिट भी है। अपन का रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो उसमें मैं बंधे हुए पगार में मान लो 35,000 या 40,000 मिलते हैं, और क्या, और अपन उससे ज़्यादा अपन इसमें कमा लेते हैं। इसलिए अपना रेस्टोरेंट छोड़ के अपना इसमें अपने मेरे को बेनिफिट है, तो हम अपना ये काम करते हैं। और इसके जरिए मुझे अपना शूटिंग का भी काम कर लेते हैं अपन, और ये दोनों काम कर लेते हैं, ये शेफ का भी काम कर लेते हैं। अगर अपन रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो अपने को चांस नहीं मिलता, आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं मिलता कि अपन अगर ये काम करते तो फिल्म सिटी में काम कैसे करते हैं। तो इसलिए मैंने रेस्टोरेंट से रिजाइन दे दिया, और आज तक मैंने जो भी डिशेज लोगों को बना के खिलाया है, किसी ने इनकार नहीं किया, लोगों ने सराहा और कहा कि बहुत अच्छे डिशेज हैं। अपने आप पे इस बात पे मैं अपने आप पे गर्व करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे अच्छा टैलेंट दिया है, और इस बातों से मैं खुश भी हूँ। पुरुषोत्तम भाई, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ, तो जिस तरह आपके अभिनय की खुशबू चारों तरफ फैल रही है देश विदेश में,
फिल्मों के ज़रिए, सीरियल के ज़रिए, वेब सीरीज़ के ज़रिए, ऐड के ज़रिए और डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए। इसी तरह आपकी जो देसी विदेशी ये लजीज डिशेज़ है या उसे क्या कहना चाहिए कि आइटम हैं जिन्हें आप बनाते हैं, तो चटकारे ले लेके हमें खाए, तो उसमें चाइनीज़ आइटम आप ज़्यादा मज़े से लेके बनाते हैं, खिलाते हैं लोगों को, या फिर अपने इंडियन? यस, नहीं उसमें चाइनीज कॉन्टिनेंट फूड भी है। कॉन्टिनेंट फूड में जैसे पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर अपन ये भी बनाते हैं। कॉन्टिनेंट फूड भी बहुत अच्छे डिशेज है। और आज की डेट में बोले तो अपन कहीं भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, हाई फाई रेस्टोरेंट चाहे ताज होटल चाहे कोई भी अन्य के रेस्टोरेंट में हाई फाई कितने भी होंगे, अपन जाएंगे तो वहीं पे चाइनीज़ या कॉन्टिनेंट फूड ही मिलते हैं। और आज की पब्लिक ज़्यादातर कॉन्टिनेंट फूड पसंद करती है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविच, बर्गर, ये सब ज़्यादा पता है, या पास्ता, ये सब ज़्यादा पसंद करती है। अपन वो भी बनाते हैं, ऐसा बात नहीं है। पिज़्ज़ा तो मैं अभी लोग पिज़्ज़ा के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं बिना मशीन का भी पिज़्ज़ा को बना सकता हूँ। वाह, क्या वो बात भी मेरे पास टैलेंट है जी। अगर हम पिज़्ज़ा को कहीं भी देखेंगे तो मशीन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, मगर अगर पिज़्ज़ा भी अगर मशीन नहीं रहता तो मैं वो कर सकता हूँ, बिना मशीन का भी पिज़्ज़ा बना सकता हूँ। और लोगों को खिलाता हूँ, आपको टेस्ट सेम उसी जैसा रहेगा, टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होंगे। वाह, क्या बात है। चाहे आप वो बर्गर के चाहे पिज़्ज़ा के, कुछ भी मैं आपको, सैंडविच भी आपको बना के, मैं सब कॉन्टिनेंट के सारी फूड मैं बनाता हूँ। और वाकई ये तो लाजवाब है और बहुत ही लजीज बात बताई आपने, और हमारे मुंह में वाकई पानी आ गया। मुझे लगता है श्रोताओं के और दर्शकों के मुंह में भी पानी आ रहा है। तो ऐसे ही बर्गर वगैरह और आइटम बताइए जिनमें आप मास्टर हैं, जिनको बनाते बनाते आपको मज़ा आता है खूब। और इंडियन खाने भी बनाता हूँ मैं, जैसे शाही पनीर, मटर पनीर, काजू कोरमा, मलाई कोफ्ता, कोई भी भाजी हम उससे बनवा लीजिए। इंडियन खाने जी हाँ, इंडियन खाने में मैं क्या बोले तो इंडियन में से शाही पनीर हो गया, मटर पनीर, काजू, मलाई कोफ्ता हो गया, काजू कोरमा हो गया, स्पेशल भाजी मैं बना के खिलाता हूँ। और आज तक मैंने जो भी प्रोग्राम किए, और मुंबई में बहुत सारे अपन प्रोग्राम किए, आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि भाई आपके इसमें टेस्ट में कमी है। जो भी ने खाया उन लोगों ने मुझे वेलकम बोला, क्या अच्छे टेस्ट है। और उन लोगों ने मुझे दोबारा चांस भी दिया, शेफ के लिए दोबारा भी चांस दिया अपनी पार्टी प्रोग्राम रिसेप्शन में। जो कुछ लोग तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी मैंने काम किया, तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आपके टेस्ट में कमी है। वो ईश्वर की मेहरबानी है, प्रभु की, मैं गॉड को थैंक देता हूँ कि लोगों ने मेरे कभी इनकार नहीं किया जी। और वो भी मेरे टैलेंट से वो खुश रहे। और मैं यही चाहूँगा, पब्लिक को भी कहूँगा कि पब्लिक और भी मुझे चांस दे, मैं उनकी सेवा के लिए तैयार हूँ। कभी भी आप अपना दोनों काम करते हैं, अपना शूटिंग का भी काम करते हैं और अपना शेफ का भी। तो मज़ा किस में आता है शिवा भाई, एक्टिंग करने में मज़ा आता है या कुकिंग करने में? उन तो एक्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। एक्टिंग में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँ और पब्लिक मुझे पसंद करते हैं और आगे भी पसंद करें और अच्छा अभिनय मिले, मैं ये सोचता हूँ। और साथ साथ मैं शेफ भी, मैं बोलूँ तो ग्रेजुएशन करने के बाद, बीकॉम करने के बाद मैं होटल मैनेजमेंट किया। और होटल मैनेजमेंट करने के बाद तब मैं इसके बाद मैं शूटिंग लाइन में आया था। तो जो कि अभी भी मैं कुकिंग का काम कर रहा हूँ, तो इससे मुझे शेफ भी, कुकिंग का काम करना भी कोई मुझे एतराज़ नहीं है, मैं वो भी पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल काम है और शूटिंग भी दोनों करता हूँ, सब नहीं है। तो मगर फिल्म लाइन से मैं ज़्यादा जुड़ा हूँ, फिल्म लाइन मुझे अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा एक्टर बनूँ। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि और आगे बढ़ूँ और लोग मुझे जाने, और मैं एक दर्शकों का चहेता बन जाऊँ, दर्शक भी मुझे पसंद करे और जो इस मूवी में काम करूँ और वो अच्छी मूवी रहे। और एक्टिंग में आप कैसे रोल करना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जैसे कि गुस्से वाले या फिर दुख वाले या फिर हंसने वाले या फिर रोने वाले, या फिर आपको कॉमेडी या फिर ट्रेजेडी, या फिर आप खुद बताइए रोमांटिक? एक्शन रोल में ज़्यादा पसंद है मुझे। वो एक्शन, स्टंट, फाइट, यानी आपकी बातों से लग रहा था मुझे कि आप यही बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर नाम छोड़ दिया ताकि आप मेरा नाम मेरे होठों से न पकड़ ले। लेकिन आपके अंदर की हमने आवाज़ को सुना है और दर्शकों ये आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंच रही होगी, और इनके प्यार को और प्यार देने के लिए हम पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल के बारे में शिवा भाई के मुँह से सुनना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, मेरा सब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल बहुत बेहतरीन चैनल है। हम चाहेंगे कि इस भाई को, आप इस चैनल को और आप लाइक सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।
इस चैनल से मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे बात नहीं है। और इस चैनल पे मैं खुद भी काम करता हूँ और भी मेरे चैनल हैं, मगर इसमें चैनल भी बहुत अच्छे चैनल है। और ये दोस्त इनके बहुत सारे ऐसे काम हैं, इनके टैलेंट ऐसे अपन देखे हैं कि बहुत अच्छा चैनल है इनका। और मैं आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। और भी कुछ आप लोगों को भी टैलेंट है तो आप लोग भी जुड़े, अपन भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं है। और एक्चुअली ये भाई भी एक आर्टिस्ट हैं, ऐसा बात नहीं है, ये भी आर्टिस्ट हैं, ये भी शूटिंग में काम करते हैं। और दोनों मेरे दोस्त ही है, ऐसा बात नहीं है, मेरे दोस्त ही है, फ्रेंड है। अपन दोनों ही भी मिलजुल के काम करते हैं। तो इस चैनल से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े। और मेरी भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और पूरे दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, जो भी है, उनसे मेरी जो भी वहाँ के निर्माता हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, यानी दिग्दर्शक हैं, या फिर वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो रोल देते हैं, रोल प्रोवाइड कराते हैं, तो मेरी भी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि शिवा भाई के टैलेंट को उभारा जाए, इनको स्टंट मास्टर, एक्शन मास्टर, फाइट मास्टर बनाया जाए और इनको मौका, अवसर, चांस दिया जाए। क्योंकि जब तक इनको एक लंबा बड़ा ब्रेक नहीं मिलेगा बड़े बैनर में, बड़ी कंपनी में, तब तक ये अपने टैलेंट को कैसे दिखाएं। ये बात जहाँ तक इन्हें पहुँचाई तो उससे आगे हमारा चैनल पहुँचाने का काम करेगा। ब्रिज का काम, पुल का काम, कि जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, या एक्शन मास्टर हैं, फाइट मास्टर है, स्टंट मास्टर हैं, तो हमारे शिवा के टैलेंट को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको भी मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, चांस दिया जाए, ताकि ये अपने टैलेंट के साथ भरपूर एंजॉय कर सके और अपने दर्शकों को हैरत अंगेज़ कर दे अपने कारनामों से, अपने एक्शन से, अपने स्टंट से, अपनी फाइट से। और मैं क्या कहूँ। और इसी तरह इनके बनाए हाथों से जो इन्होंने डिश बताई, जो इन्होंने आइटम बताए, चाहे वो देसी है या विदेशी है, चाहे वो चाइनीज़ है, फूड है, तो उसका भी वो आनंद ले उसी तरह। यानी एक तरह मन का रंजन करें, मनोरंजन करें इनके अभिनय से, और दूसरा इनकी कुकिंग से और इनकी बनाई हुई आइटम से। खासकर मुंह में पानी आ जाता है सुन के, तो जब ये सुन के ही पानी आ जाता है, तो जब ये बनाएंगे, खिलाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। वो भी मैं होटल इंडस्ट्री से कहूँगा, अपील करूँगा कि वो इनके टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए इनको मौका दे, चांस दे, अवसर दे। और हमारे पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल का हमेशा यही रहता है कि ऐसी प्रतिभाओं को जो गुमनाम हैं, जिनको अभी नाम की आवश्यकता है और जो पॉपुलर होना चाहते हैं और नामचीन फेमस होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो उनको ये पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल उनका अपना खुद का चैनल है। वो अपना ही चैनल समझे, पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरव्यू, साक्षात्कार अपना दे सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ है, जेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी है, लेकिन उनके टैलेंट के बारे में, आगे लाने के बारे में पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल हमेशा अग्रणी रहेगा और रहता रहा है। और अब हमारे शिवा भाई कुछ और बोलना चाहेंगे अपने अभिनय को लेके। उनको कौन से एक्टर पसंद है, कौन सी हीरोइन, कौन से हीरो, कौन से विलोन और कौन सी फिल्में पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, और कौन से उनके शौक़ है। हाँ, जरूर मैं बोलना चाहूँगा। मेरा फेवरेट एक्टर तो पहला है तो मिथुन है, मिथुन दा है, और दूसरा एक्टर है अमिताभ बच्चन, और ये बोले तो और तीसरा नंबर है राजेश खन्ना। मैं इन लोगों का सम्मान करता हूँ कि जो कि इनके बहुत अच्छे अभिनय रहे हैं और इनको मैं पसंद भी करता हूँ। मेरे फेवरेट एक्टर तो पहले मिथुन हो गए, मिथुन दा भी जीवन में उनका मैंने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, कितना उन्होंने संघर्ष करने के बाद भी आज उस अपने मुकाम पे पहुँचे, तो आज उनको दुनिया जानती है मिथुन दा को। मैं उनको बहुत लाइक और सब्सक्राइब करता हूँ, उनको पसंद भी करता हूँ। और अमिताभ बच्चन हो गया कि जो कि मैं हालांकि दिल्ली यूपी से बिलोंग करता हूँ, वो भी हमारे गांव के हैं तब, कि जो उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुँचे कि आज उनकी कितनी बड़ी विरासत मुंबई में पड़ी हुई है। जूहू में रहते हैं, दो तीन बिल्डिंग है उनकी, मगर उन्होंने ज़िंदगी में, मैंने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा कितना उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे। और एक अच्छे एक्टर है कि जिनको उनको जानते हो, कौन नहीं जानते, पूरी दुनिया में जानते हैं लोग। मैं वही चाहता हूँ, मैं भी उनको सब देख के मैं अपन भी ये फील करता है कि कभी अपन भी इस मुकाम पे पहुँचेंगे। आज छोटे रोल या छोटे कुछ भी रोल करते हैं अपन, छोटे मोटा रोल करके, या एक
आर्टिस्ट फिर भी आर्टिस्ट हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फिल्मों में करीब पूरी फिल्मों में मुझे चांस ही मिले। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मेरा कहने का यही रिक्वेस्ट है कि मैं और आगे पूरी बैनर पूरी मूवी में काम करूँ। अभी तो मेरे को पूरा फुल मूवी का चांस नहीं मिला है, जो रोल मिलते हैं मतलब साइड रोल मिलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि और भी मिले, क्योंकि मैं इन लोगों का संघर्ष को मैंने देखा है कि ये लोग मिथुन दा हो गए और ये जैसे ये अंजाब हो गए, अपनी ज़िंदगी में कितना उन्होंने संघर्ष किया, पहले छोटे छोटे रोल करके आज आगे बढ़े, कितनी उन्होंने प्रॉब्लम को उठाया, कितने उन्होंने ताने वाने लोगों को सुने। मिथुन दा ने भी कितने ताने सुने। वैसे लोग मुझे हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में और जैसे दादर हो गई और ऐसे कुछ ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे मेरे से दोस्त हैं, मुझे कहते हैं कि आपका लुक मिथुन दा से मिलते जुलता है, आप मतलब मिथुन दा के सेकेंड हो। मैं उनको थैंक से कहता हूँ, वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी जुबान कहती है। तो कहते हैं कि आप मिथुन दा के एकदम सेकेंड दिखते हो, थोड़ा आपका थोड़ा पर्सनालिटी और थोड़ा आपका लुक फेस कटिंग आपकी मिलती जुलती है। तो अपने फ्रेंड को मैं थैंक कहता हूँ, मगर मैं उसे हालांकि मैं उनको पसंद भी करता हूँ, ऐसे बात नहीं है। उनकी मूवी को मैं बहुत देखा और बहुत उनका कैरेक्टर अच्छे लगते हैं मुझे। और अंदाज हो गया और राजेश खन्ना को भी मैंने देखा, जीवन उनकी बहुत संघर्षशील रही है और एक अच्छे स्टार भी रहे। इसलिए मैं भी वही शूटिंग में काम करता हूँ। मैं भी आगे के लिए सोचता हूँ कि ऊपर वाला गॉड अपने को भी आगे बढ़ाया और आगे मैं भी एक संघर्षशील लाइफ चल रही है अपना, संघर्ष से मैं भी कुछ आगे अपने मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ। और दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा करके लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे भी बढ़ने का चांस दें, और उनके बहुत सारी अपनी हमारी जो मूवी आ रही है वो लोग भी वो भी देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा, आप मिथुन सर के इतने भक्त हैं और वो आपकी बातों से झलक रहा है, लगता है वो आपके बहुत ही बड़े आइडल हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वो हम सबके आइडल हैं और उन्होंने ज़मीन से उठ के अपने आप को बनाया। ये तो आपने सही कहा, अपनी मेहनत से नाम कमाया। तो उनका कोई ऐसा वाक़या, कोई डायलॉग्स जो आपके दिल को छू गया हो और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो दर्शक उसका आनंद लेना चाहेंगे किसी भी फिल्म से। मैं आपको मिथुन दा के बारे में बताता हूँ। ये जोगेश्वरी में ये शूट मेरा गोरेगांव में हो रहा है, ये वीडियो गोरेगांव में शूट किया जा रहा है। और मैं मिथुन दा के बारे में बताता हूँ। मिथुन दा ने जोगेश्वरी स्टेशन है, कभी उनके ऐसे दिन थे कि वो फुटपाथ पे सोए हुए हैं। उनकी लाइफ में उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में मैंने पढ़ा और उन्होंने अभी जुबान से खुद बोल रहे थे कि उन्होंने फुटपाथ पे सोया और सुबह मॉर्निंग में उनको शूट पे जाना था। और उस ज़िंदगी को उन्होंने झेल के और आज मुकाम पे पहुँचे। आज वो कितनी बड़ी मुकाम पे पहुँच चुके हैं और कितनी बड़ी उनकी हस्ती है कि उन्होंने इतना संघर्ष करके, ये सब देख के मुझे ऐसा फील होता है कि जीवन एक संघर्ष है, हमें भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने एक फुटपाथ का इंसान कोलकाता से भाग के इधर आए, मुंबई से आगे आज जिस मुकाम तक पहुँचे। तो उन्होंने कितना लोगों ने उनको दुत्कारा, मिथुन दा को कितने लोगों ने कहा तेरी शक्ल दिखी क्या मूवी में। फिरोज़ खान ने एक फिल्म शूट की बात है जिस समय कि वो ये 20 साल करीब 30-35 साल की पुरानी बात है ये, कि जिस समय फिरोज़ खान का नाम चलता था। फिरोज़ खान के पास मिथुन दा गए कि मिथुन दा का, फिरोज़ खान का एक भाई थे, मिथुन दा का उससे दोस्ती थी। तो उन्होंने फिरोज़ खान के भाई से बोला कि मेरे कोई मूवी का शूट चल रहा था, उसने मिथुन दा ने कहा इसमें मुझे भी शूटिंग का चांस मुझे दिलवा दो। उसने भाई ने बोला कि ठीक है, फिरोज़ खान तो मेरे भाई है, मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। तो जिस समय मिथुन का मतलब है कि नए कलाकार थे, नए कलाकार उभरे हुए थे। तो जिस समय उन्होंने जाके उनका भाई फिरोज़ खान का मिथुन दा के जाकर रिक्वेस्ट करके बोला कि कोई एक मिथुन करके लड़का है, वो शूटिंग में काम करता है, वो आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि इस अगली मूवी में मुझको भी चांस दे। तो उस समय फिरोज़ खान की जो है कि बहुत सुपर स्टार थे वो, एक अच्छे स्टार माने जाते थे, उनकी चलती थी। तो फिरोज़ खान ने मिथुन दा को धिक्कारा, बोला अरे तो उसने अपनी शक्ल भी देखी, वो फिल्मों में काम करेगा। ऐसे क्या क्या उन्होंने झेला है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या खेला है। इतने बड़े ताने मिथुन दा को दिया कि जो जिनकी स्टोरी उनकी स्टोरी मैंने सुना तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मिथुन दा को इतना इंसल्ट करने के बावजूद जो मिथुन दा कितने बड़ी हस्ती पे पहुंच चुके हैं कि वो फिल्मों को साइन करते हैं तब जाकर फिल्म आगे बढ़ती है। फिल्म इंडस्ट्री के वो चेयरमैन है वो।
इतना सारी प्रॉब्लम उठा के वो आगे बढ़े। ये सब स्टोरी पढ़ के मुझे भी बहुत फील होता है। अब मैं मिथुन दा का प्रशंसक भी वैसे मैं मिथुन दा को मानता हूँ, सेवन नहीं है, क्योंकि जीवन के संघर्ष को मैंने उन दोनों लोग कितने ताने वाने सुन के लोग को चेहरे उनकी शकल उन लोगों ने क्या आईने में शकल उसने देखी, फिरोज खान ने ऐसा शब्द बोला था। हालांकि एक स्टार एक कलाकार की इज्जत के नीचे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था फिरोज खान को, तो फिरोज खान ने ऐसा शब्द बोला। मगर इस बातों का मिथुन को दुख जरूर हुआ, मिथुन दा को दुख हुआ। कुछ बातों को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने संघर्ष किया और आज वो अपने मुकाम पर पहुँचे। मिथुन दा को सुन के उनकी संघर्ष से मैं बहुत खुश हूँ। इसी बातों से मैं लाइक करता हूँ और मैं भी सोचता हूँ कि आज जीवन एक संघर्ष है, मैं भी आगे बढ़ूँ। और दोस्त लोग मेरे जितने फ़ैन लोग हैं मुझे भी वही कहते हैं कि आपके मिथुन दा जैसी लुक है, आपके टैलेंट, आप वैसे का सेम दिखते हो, आप जैसे आप मिथुन दा के काफ़ी हो, ऐसा लोग बोलते हैं। दर्शकों को मैं थैंक यू कहता हूँ, मैं अपने आप को तो नहीं कहता, जो भी है ईश्वर की देन है, उसके लिए मैं उसमें मैं कोई बात करना गर्व भी नहीं रखता हूँ। ये दर्शकों का प्रेम है, उनका प्यार है, कुछ भी कहते हैं। तो शिवा भाई, मिथुन सर का कोई डायलॉग किसी भी फिल्म का जो आपको बहुत पसंद हो कोई भी, हमारे दर्शक खुश होंगे आपके मुंह से सुन के। अभी तो मेरा गला बराबर नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट है। कोई बात नहीं। और ये आपने दूसरा नाम लिया अमिताभ बच्चन जी का, आप उनके भी फ़ैन हैं, तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में कुछ वाक़या आपको याद आ रहा है, या कोई उनका गाना, कोई डायलॉग, कोई मूवी? अमिताभ बच्चन का बोले तो इसे हमें उनकी मूवी अच्छी लगी थी, गंगा जमुना सरस्वती। अच्छा, गंगा जमुना सरस्वती और उस मूवी में उन्होंने अच्छा लगी, मूवी मुझे बहुत अच्छा लगी और फिल्म में चली गई उसे अच्छी मूवी। और अमिताभ बच्चन अलावा मूवी अच्छी लास्ट में उन्होंने अच्छा भी किया और इंसान जीवन उन्होंने वो लिखा गया है, जिनका कोई ड्रॉप होता है, उस मूवी का स्टार है जिन्होंने और फिल्म ही करवे और उसमें रोल भी है एक ही रास्ता आखिरी रास्ता भी बोले अरे हम भी पढ़ते जिसे वो बॉक्स ये देखता हूँ बनी का दोबारा ना अधड़ी है और एक अच्छा अभी आया और आपने राजेंद्र जी का आपने किया वाक़या सुनाइए हमारे साथ। जी बहुत बड़ी शर्त है और उनको हम कि जहाँ उल्टे जाते थे तो वो उनकी रीच चुके हैं, इसमें कि जो इतने बड़े स्टार के वो जे नहीं तो निकलने जाते उनके इतना प्यार साबित प्यार हमारे मेरे कि राजस्थान जी के साथ और पब्लिक उनको कितना पसंद करती थी, मुझे नहीं मिल पाती तो गाड़ी और मूवी में पसंद किस तरह उन्होंने जीवन अगर सेट किया बहुत आगे है मगर मैं जीवन और एक्चुअली जो अभी प्रेजेंट में वक्त गया उन्होंने उनको मुझे बड़ा इतनी प्रॉब्लम देख के उनके ज़िंदगी मतलब एक जैसे अवस्था में मैं दिया उनके चेहरे बहुत गमगीन चेहरा था, बहुत उनको ये कि महसूस हो रहा है राज करने में सुपर स्टार को किसी को कहा जाता है कि वक्त कैसे बदलते हैं। एक सुपर स्टार का से जैसे पड़ेगा दर्शन में उनको देखा तो उनकी स्थिति और उनके चेहरे पे इतनी गरीब चेहरा कि एकदम उदास है, देखा फील होता दिखा जाना नहीं है। तो पाटन जो अश्वा का एलन क्रू है पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में और अभी इतना चाहिए सामने पिक्चर होंगे विनय के एक्टिंग है और इधर अपने होटल के जिस में बहुत बढ़ते होंगे। नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कीजिए इंतजार और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल क्या कहना चाहिए? फ्रेंड है और मैं अपना दोस्त ही नहीं अपना अच्छा दोस्त, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट को थोड़ा बढ़ाएं आप और लाइक और सब्सक्राइब करें और उसे मैंने ऑफिस चैनल का बहुत अटेंड किया और मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट आप लोगों को सको कि जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे फैन मेरे बहुत अच्छे रहते हैं, वो बहुत सारे नाम का पेंटिंग वाले छोड़ इन्होंने भी किया है और कई बार लोगों ने शादी का ऐसा बननी है अच्छा लगा है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर इनको आगे बढ़ाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू और हम आपके भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक यू एड्स हैं तो कंग्रेचुलेसन भाई, मुबारक हो नए रोल के लिए, नए फिल्मों के लिए, इसके लिए सीरियल भी है, नए कैरेक्टर्स के लिए और नए हॉबीज के लिए। थैंक यू।